हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के बारे में। अगले हफ्ते है अब मंथली एक्सपायरी, अगस्त सीरीज का अंत होता हुआ दिखाई देगा 27 अगस्त के दिन। और आज के दिन की जो वीकली एक्सपायरी थी बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती हुई दिखाई दी। कल जिस तरीके से 11,400 के ऊपर मार्केट बंद हुआ और एक अच्छी खासी तेजी की पोजीशन जो चलती हुई दिख रही थी, ओवरनाइट कुछ गलत न्यूज के कारण सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग जो है आज के दिन हमको निफ्टी में देखने को मिले। और सारे पुट राइटर्स जो कि 11,400 के लेवल पे जुड़ते हुए दिखाई दिए थे, कल जिन्होंने पुट्स राइटिंग की थी फ्रेश, वो बुरी तरीके से फंसते दिखाई दे। ओपनिंग जो हुई लगभग 90 पॉइंट नीचे 11,317 के लेवल पे देखने को मिली। क्लोजिंग जो हुई आज की लगभग 11,312, 96 अंकों की गिरावट देखने को मिली। दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लगभग 11,360 और लोएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें 11,290 के आसपास का, तो 60-70 पॉइंट के आसपास की रेंज में ही जो निफ्टी था कारोबार कर रहा था। इंट्राडे में जो पोजीशन थी, जिस तरीके से वीकली एक्सपायरी थी, 11,300 के आसपास जो मैक्सिमम पोजीशन का ओपन इंटरेस्ट बन रहा था, तो उसी के आसपास जाके निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखा और 11,300 के ऊपर कारोबार होते साथ साथ आपको एक्सपायरी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, गिरावट थोड़ी ज्यादा थी, लगभग 286 अंक बैंक निफ्टी गिरा, हालांकि 22,000 के बिल्कुल करीब जाके बंद हुआ और 22,000 के नीचे ही जाता हुआ दिन भर कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आज के दिन पावर और खासकर ऑयल एंड गैस शेयर के सेक्टर जो थे वो अच्छे खासे कामकाज कर रहे थे तेजी के साथ। एनटीपीसी में लगभग 7% की बड़ी तेजी देखने को मिली। आज अच्छे खासे वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए स्टॉक में। ओएनजीसी में 3.3% का लगभग उछाल देखने को मिला। पावर ग्रिड में लगभग 2.5% से ज्यादा की तेजी थी। कोल इंडिया लगभग 2.5% तक उछला और बीपीसीएल में भी 2% तक का अच्छा खासा उछाल देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में। टाटा मोटर्स जो था आज का टॉप लूजर था निफ्टी में। वहीं एचडीएफसी दिग्गज में भी 2.28% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक 2.16% टूटता हुआ दिखाई दिया। आईसीआईसीआई बैंक में भी 2% गिरावट थी और विप्रो के शेयर में भी लगभग 2% तक की आज के दिन गिरावट देखने को मिली। लेकिन कल के दिन जिस तरीके से एफआईएस की तरफ से बाइंग फिगर देखने मिले थे कैश मार्केट, लेकिन जो एफआईएस की तरफ से एफएनडो के डेटा थे वो थोड़े नेगेटिव देखने को मिले थे। अगर अब बात करें एफआईएस के आज के डेटा की कि किस तरीके के लेवल बनते हुए दिख रहे हैं, तो आज के दिन 20 अगस्त के दिन एक्सपायरी के दिन एफआईएस जो है उन्होंने 270 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग है कैश मार्केट में की। वहीं डीआईएस की तरफ से भी जबरदस्त सेलिंग का नंबर आज के दिन देखने को मिलेगा। 672 करोड़ की सेलिंग जो है डीआईएस ने भी आज के दिन मार्केट में की। तो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला। इसलिए मार्केट में आज जो गिरावट थी कहीं भी आपको अच्छी खासी देखने को मिली और रिकवरी जो थी निचले लेवल से कोई खास होती हुई नहीं दिखाई दी। हालांकि चार्ट पे जिस तरीके से कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग के बीच एक गैप है, तो वो एक गैप फिलअप होना देखना होगा कि क्या वो गैप फिल होता है या नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन डेटा को समझे उससे पहले हम कल के डेटा को एक बार देखने की कोशिश करते हैं, जो कि आज एक्सपायर हो गया। 11,400 का जो पुट था वहां आप देखेंगे कल एक बहुत अच्छी खासी 15 लाख शेयर की राइटिंग हुई थी और आज लगभग 23 लाख शेयर जो है अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए और जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हो गए। तो इनके जेब से पैसे लगते हुए दिखाई दिए जिन्होंने कल फ्रेश पुट शॉर्ट किए थे, तो इनको बहुत ही ज्यादा जोर से मार पड़ी और इनकी सुबह सुबह इनकी पोजीशन कटती हुई दिखाई दी। फाइनली जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई वो आपको 87 रुपीज के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात करें अगले हफ्ते की जो डेटा है वो किस तरीके के बनते हुए देंगे, यानी कि 27 अगस्त 2020 को जिस दिन एक्सपायरी होगी। और अब ये जो डेटा है हम जिसकी बात करें ये मंथली डेटा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल जो है सबसे बड़े आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 11,000 का लेवल जो है नीचे की साइड में और 11,500 जो है वो अपर साइड में, जहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 11,000 के पुट पे लगभग 39 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और 11,500 के कॉल पे लगभग 31,17,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो रेंज है दोस्तों, आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि ये आपकी इस हफ्ते की रेंज हो सकती है और हमारी क्लोजिंग हुई है लगभग 11,300 के आसपास की। अब हम बात करते हैं किस तरीके से जो लेवल है उसके ऊपर, अगर कि ये हफ्ता किस तरीके से कामकाज हो सकता है। 11,300 की अगर हम बात करें तो लगभग 18,92,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना है। 1,22,000 शेयर आज नए जुड़े, तो कोई खास बड़ा एडिशन आपको देखने को नहीं मिलेगा इस स्ट्राइक प्राइस पे। और 11,200 के पुट पे भी 22 लाख शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जहां से 91,000 शेयर आज के दिन अनवाइंड होते हुए दिखे। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है अगले हफ्ते के लिए उतना ज्यादा क्लियर नहीं है। जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट आज नेगेटिव कारोबार कर रहे थे, तो पुट राइटर्स ने यहाँ पे पुट शॉर्ट करना सही नहीं समझा और अपनी पोजीशन अनवाइंड करना ही यहाँ पे सही समझा।
11,100 के लेवल की भी हम बात करें तो बहुत बड़ी अनवाइंडिंग आपको देखने को मिली, लगभग 4.5 लाख शेयर से ज्यादा बड़े शेयर अनवाइंड होते हुए दिखे यहाँ पे, और 18,12,000 शेयरों की टोटल पोजीशन यहाँ बनी हुई है। 11,000 के पुट पे भी लगभग 3,13,000 शेयरों की छोटी पोजीशन ऐड हुई है, और 39 लाख शेयरों का एक बड़ा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो 11,000 से लेके 11,200, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है बहुत ही बड़ा बेस है इस हफ्ते के लिए। अगर ये बेस बच जाता है तो आपको ये जो इस महीने की जो क्लोजिंग है वो आपको इसी के लेवल के आसपास निफ्टी में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 11,000 11,200 के लेवल को अगर डिसाइसिवली नीचे की तरफ तोड़ देता है 11,000, तब फिर आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। अब देखना होगा कि क्या मार्केट में वापस रिकवरी आती है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जिस साइड की पोजीशन बन रही है उसके अगले दिन उसका रिवर्स एक्शन मार्केट में देखने को, यानी कि अगर किसी दिन पुट ज्यादा शॉर्ट हो रहे हैं तो अगले दिन मार्केट गिर जाता है, किसी दिन कॉल शॉर्ट ज्यादा हो रहे हैं तो आपको मार्केट तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि दोनों ही साइड के लोगों की पोजीशन कटती हुई दिख रही है। लेकिन 11,300 के कॉल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 22,71,000 शेयरों की पोजीशन आज जुड़ी, जिसमें से 10 लाख शेयर जो है आज के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11,300 पे एक फ्रेश कॉल राइटिंग होती हुई दिख रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और जिस तरीके से 11,300 के आसपास हम जा रहे हैं तो 11,300 पे जिस तरीके से कॉल राइटिंग हो रही है वो ये साफ संकेत दे रहा है कि आपको कल के दिन फिर से मार्केट में कुछ प्रेशर देखने मिल सकता है। अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होता है या कोई पॉजिटिव न्यूज रहती है मार्केट में ओवरनाइट, तब इनकी पोजीशन जो है कटती हुई दिखाई देगी और पहला तेजी का सिग्नल जो है यहाँ से आता हुआ दिखेगा। 11,400 के कॉल की भी अगर हम बात करते हैं, 22,11,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है टोटल, और 7,91,000 शेयर जो है आज के दिन नए जुड़ते हुए दिखाई देंगे 11,400 कॉल में। तो 11,400 कॉल में भी एक अच्छी खासी राइटिंग देखने मिल रही है। 11,500 के कॉल पे भी लगभग 7,25,000 शेयरों की कॉल राइटिंग आज के दिन देखने मिली है, और लगभग 31 लाख शेयरों का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इसी स्ट्राइक प्राइस पे देखने मिल रहा है। तो 11,400 11,500 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, और कई बार उम्मीद की कि यहाँ पे मार्केट शायद 11,500 की तरफ जा सकता है। कल 11,400 के ऊपर क्लोजिंग भी हुई और अच्छे खासे लेवल देखने को भी मिले थे, और साफ उम्मीद दिख रही थी कि शायद आज 11,500 के आसपास एक्सपायरी देखने मिल सकती है। लेकिन मार्केट में सरप्राइज हर बार देखने मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस हफ्ते की जो रेंज है अगर मैं बात करूं तो ये 500 पॉइंट मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 500 पॉइंट में हो सकता है अप डाउन साइड में 11,200 11,100 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन अप साइड में 11,500 निकालना इस हफ्ते मुश्किल नजर आता है। अगर अब ये सितंबर के महीने में हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगस्त का महीना शायद 11,500 के आसपास रेजिस्टेंस लगता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, किस तरीके के लेवल बैंक निफ्टी के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बैंक निफ्टी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आज वापस जो क्लोजिंग है 22,000 के एकदम एग्जैक्ट नीचे आती हुई दिखाई दी है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें 21,999 के आसपास। 22,000 के पुट और कॉल दोनों ही लेवल पे आप नजर रखिए किस तरीके की पोजीशन अगले हफ्ते के जो महीने के जो कॉल है टोटल पुट है उसमें किस तरीके की बनी है। 4,87,000 शेयरों की ओपन इंटरेस्ट पोजीशन जो है पुट में बनी है, जहां पे 1,12,000 शेयर टोटल जुड़े हैं आज के दिन, और कॉल में 5,60,000 शेयरों की बड़ी पोजीशन है, और 3,31,000 शेयर जो है आज नए जोड़ते दिखे। कॉल राइटिंग जो है बहुत ज्यादा हुई है पुट राइटर्स की तुलना में, तो 22,000 का जो लेवल होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और अगर इसके स्प्रेड की अगर हम बात करते हैं तो 392 रुपीज जो है आपको मिल रहा है लगभग पुट बेचने में, और कॉल बेचने में लगभग 320 रुपए के आसपास के जो लेवल है वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 400 और 700 रुपए मोटा मोटी अगर हम मान के चले तो 700 रुपए अगर कोई स्ट्रेडल शॉर्ट कर देता है इसी लेवल पे 22,000 के पुट और कॉल को, तो उसको 700 रुपए क्रेडिट होते हैं अकाउंट पे, और उसकी जो रेंज होगी प्रॉफिटेबल रेंज वो लगभग मोटा मोटी 21,300 से लेके 22,700 तक होगी। अगर अगला हफ्ता आपका इन 1,400 पॉइंट की लगभग रेंज में निकल जाता है तो ये जो पुट राइटर और कॉल राइटर होंगे जिन्होंने एक साथ स्ट्रेडल शॉर्ट किए उनको अच्छा खासा पैसा मुनाफा बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इनकी जो रिस्क है वो या तो 21,300 के नीचे जाने के बाद खुलती हुई दिखाई देगी या फिर 22,700 के पार निकलने के बाद दिखाई देगी। लेकिन जिस तरीके से डेटा बता रहे हैं मार्केट इसी रेंज में रहना चाहिए, क्योंकि 21,500 के पुट पे अगर हम नजर डालें जो कि अगला सपोर्ट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए
4,22,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जहां पे 1,05,000 शेयर आज के दिन नए जोड़ते हुए दिखाई दिए और लगभग अच्छी खासी प्रीमियम भी यहाँ चलती हुई दिख रही है, क्योंकि आज वोलेटिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दी। जिस तरीके से एक तेज गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली, तो एक प्रीमियम में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम कॉल साइड में बात करते हैं तो 22,500 22,000 के बाद एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा, जहां पे 6,18,000 शेयरों का बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है। 2 लाख शेयरों की नई एडिशन आपको यहाँ देखने मिली, यानी कि 22,500 निकालना फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 22,500 22,400 के आसपास बैंक निफ्टी जो है पिछले 2-3 बार से अटकता हुआ दिखाई दिया है। जब तक 22,500 निकलेगा नहीं, तब तक आपको एक नए लेवल दिखेंगे नहीं, और उसके बावजूद भी 23,000 तक जो है इस हफ्ते की जो है बहुत बड़ी रेंज होगी अपसाइड में। 6,34,000 शेयरों की टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है 23,000 के कॉल में बनी, और 2,10,000 शेयर जो है वो आज यहाँ पे नए जुड़ते हुए दिखे। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये हफ्ते की जो रेंज है, इसी रेंज में कारोबार कर सकता है मार्केट। 14-1500 पॉइंट जो ये वाले हैं, और मोटा मोटी अगर माने तो 21,500 से लेके 22,500, अगर छोटी छोटी रेंज अगर हम बात करते हैं तो ये वो रेंज हो सकती है। लेकिन कहीं भी अगर ये रेंज टूटती है तो दोस्तों फिर आपको एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है, चाहे वो कोई एजीआर की न्यूज़ निकल के आए, या फिर कोई ग्लोबल मार्केट में कुछ उथल पुथल होती हुई दिखाई दे, या फिर बैंकों से रिलेटेड कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ निकल के आए, तो उसका फिर पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको देखने मिल सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।